अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रेड वेलवेट केक बना रही हूँ और इसके लिए मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो कुछ इस तरह हैं। मैंने मैदा आल पर्पस फ्लोर लिया है 2.5 कप्स, 1.5 कप मैंने शुगर ली है, 3 एग्स लिए हैं। इसके अलावा 1 कप मिल्क लिया है, 1 कप ऑयल लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने कोको पाउडर लिया है, 1 टीस्पून वनीला एसेंस लिया है, थोड़ा सा नमक लिया है तकरीबन 1 गुड पिंच, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने सोडा लिया है, 1.5 टेबलस्पून मैंने सिरका लिया है और इसके अलावा रेड फूड कलर चाहिए। तो सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं इकट्ठा छान लूँगी। तो मैदे के अंदर मैंने कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और नमक डाल दिया है और बेकिंग सोडा मैंने अभी नहीं डाला। और अब इसको मैं अच्छे से छान लूँगी ताकि इसकी एक हमारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स की तैयारी पूरी हो जाए। तो मैंने केक बनाने के लिए 9 इंचेस के लिए 2 सैंडविच टिन लिए हैं और इसमें मैं बनाऊंगी। आप चाहें तो एक ही बर्तन में बनाकर तो केक को दरमियान से कट कर लें। तो बटर पेपर के ऊपर भी ऑयल लगा लूँगी और इसे ग्रीस करके रख दूँगी। इस तरह अवन को भी मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड और 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मैंने इसको ऑन कर लिया है। और हम इसे अवन में भी बनाएंगे और विदाउट अवन में बनाएंगे, स्टोन अवन में, या आप किसी पतीले में या कुकर में बना सकते हैं। अब हम बटर मिल्क तैयार कर लेंगे। इसके लिए 1 कप दूध में 1 टेबलस्पून में सिरका विनेगर डाल दूंगी और इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देंगे, यहाँ तक कि दूध जो है वो बटर मिल्क की सूरत इख्तियार कर लेगा। तो ये सारी प्रिपरेशन हमने केक की कर ली है और अब हम केक बनाना शुरू करते हैं। अब मैं बोल में सबसे पहले 1 कप ऑयल शामिल कर दूंगी और साथ ही चीनी, और अब हम इसे बीट कर लेंगे। अब चीनी और ऑयल अच्छे से बीट हो गए हैं, तो अब मैं इसमें एक अंडा डालकर बीट करूंगी। थर्टी सेकेंड के बाद दूसरा अंडा डाल के भी बीट कर लूंगी। अब तीसरा अंडा भी डाल दूंगी और साथ ही वनीला एसेंस भी डाल दूंगी और इसको भी अच्छे से बीट कर लूंगी। अब ये बहुत अच्छे से बीट हो चुका है, तो अब हम इसमें दूध थोड़ा थोड़ा डालेंगे, अपना बटर मिल्क, और साथ ही मैदा डालकर इसको बीट करेंगे। आप ये देखिए कि ये बटर मिल्क जो है वो तैयार हो गया हुआ है इतनी देर में। तो मैं इसमें थोड़ा मैदा डालूंगी और थोड़ा सा बटर मिल्क और इसको बीट कर लेंगे। ओवर बीट नहीं करना, और साथ ही मैं इसमें फूड कलर भी ऐड कर लूंगी। और मज़ीद मैदा और बटर मिल्क शामिल करते हुए सारा जो मिक्सचर है उसको बीट कर लेंगे, ओवर मिक्स नहीं करना। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और सबसे आखिर में ये 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और इसके ऊपर 1/2 टेबलस्पून सिरका डालूंगी और इसको मिक्स करके फ़ौरन हम इसको पैन्स में डाल देंगे।
अब इनको आहिस्ता से टैप कर लेंगे ताकि जो एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। और एक को हम ओवन में और एक को हम अपने किसी पतीले में या स्टोन ओवन में बेक कर लेंगे। तो मैंने अपने इस स्टोन ओवन को प्री हीट कर लिया है 10 मिनट के लिए और इसके अंदर केक रख रही हूँ। और इसको भी तकरीबन हम जितने टाइम में हमारा दूसरा केक बेक होगा उतनी ही देर में ये केक भी बेक हो जाएगा। पूरे 25 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं केक को चेक कर लेती हूँ। तो ये केक परफेक्ट बेक हो गया है। इसी तरह ओवन वाले केक को भी देख लेते हैं। तो ये केक जो हमने पैन में बेक किया और ये केक हमने ओवन में बेक किया है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो एग्जैक्ट सेम टाइम में इस तरह स्टोन ओवन में और ओवन में केक तैयार हुआ है। और अगर आप इसे एक पैन में ही बनाते हैं तो इसको तैयार होते हुए तकरीबन 45 से 50 मिनट लग जाएंगे। अब मैं इसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने दूंगी और 5-10 मिनट ठंडा होने के बाद इस पैन से निकाल कर इसको मुकम्मल तौर पे ठंडा कर लूँगी। केक हमारा ठंडा हो रहा है, तो अब हम फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 400 ml मैंने क्रीम ली है और इसके अलावा 150 ग्राम मैंने क्रीम चीज़ लिया है, 1.5 कप आइसिंग शुगर ली है और 1 टीस्पून मैंने वनीला एसेंस लिया है। तो सबसे पहले क्रीम को मैं बीट कर लूँगी। पहले लो स्पीड से शुरू करूँगी। तो 2 मिनट में ही देखिए क्रीम इतनी थिक हो गई है। क्रीम को ठंडी अच्छे तरह होनी चाहिए, तभी अच्छे तौर पे विप होगी। और इसमें मैं थोड़ी थोड़ी आइसिंग शुगर डालती जाऊंगी और इसको बीट करूंगी। साथ ही मैं इसमें वनीला एसेंस भी डाल दूंगी। तो देखिए अब क्रीम हमारी थिक हो गई है, तो इसको मैं अलहदा एक बोल में निकाल लूँगी और अब क्रीम चीज़ को भी बीट कर लेंगे। अब मैं क्रीम चीज़ को भी बीट कर लूँगी। तो क्रीम चीज़ भी बीट हो गया है। और आपके पास अगर क्रीम चीज़ नहीं है या आपके पास क्रीम भी नहीं है तो आप बटर क्रीम आइसिंग भी तैयार कर सकते हैं। तो किसी किस्म की भी आइसिंग आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं इसी बॉल में क्रीम हमने जो विप की थी, और क्रीम को मैंने बहुत स्टिफ बीट नहीं किया क्योंकि इसे हमने अब क्रीम चीज़ के साथ भी इसे बीट करना है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर इसे बीट कर लेंगे तो जो इसका मक्खन बन जाएगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो अब दोनों चीज़ों को इकट्ठा हम एक दफ़ा बीट करेंगे। तो देखिए ये इस तरह ये हमारी फ्रॉस्टिंग तैयार है। और अब मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। और इस तरह केक भी हमारा ठंडा हो गया है और आधे घंटे में मज़ीद ठंडा हो जाएगा और उसके बाद फिर हम इस पर फ्रॉस्टिंग करेंगे। केक अब मुकम्मल तौर पे ठंडा हो गया है, तो अब इसे मैं मज़ीद 2 पीसेस में डिवाइड कर रही हूँ। तो इसके लिए हमें लेवल करने के लिए इसका एक बहुत आसान सा तरीका है कि वो हिस्सा जहाँ पे हमने काटना है तो उसमें हम उस पूरे हिस्से में आप इस तरह टूथपिक से निशान लगाते जाएं और उसके गिर्द घुमाते हुए छुरी से इसे काट लें। तो मैं सारे केक जहाँ पे हमने इसको दरमियान से काटना है उस पर ये टूथपिक्स लगा रही हूँ। और अब छुरी की हेल्प से इन टूथपिक्स के ऊपर आप इस तरह ऊपर से बिल्कुल इसे काटते जाएं तो आपका केक बिल्कुल बराबर का कटेगा, अनइवन नहीं होगा। मैं इसे घुमाते हुए इसको काट रही हूँ। तो आप इसको डीप काट लें, या फिर आपको लगे कि ये दरमियान से ये सही तौर पे नहीं कटा तो आप एक धागा लेकर इसके अराउंड आप अगर धागा जो है वो अच्छे से
घुमा दें तो केक जो है बिल्कुल सही तौर पे कट जाएगा। तो मैं इसी कट के जो हमने काटा है इस निशान के अंदर तो सारा इसी तरह ये धागा घुमा दिया है, तो ये केक जो है इवन कट गया है। आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह आसानी से 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है। अब हम केक की असेंबलिंग करते हैं। सबसे पहले मैंने केक की फर्स्ट लेयर इसके ऊपर रख दी है और इसके बाद मैं इस पे शुगर सिरप, पतला सा शुगर सिरप, मैंने 1 कप पानी और 3 टेबलस्पून चीनी डालकर शुगर सिरप बनाया है और इस पे अच्छी तरह सारा स्प्रेड कर देंगे ताकि केक और बहुत मॉइस्ट सा हो जाए। चलिए अब इसके ऊपर शुगर सिरप तो लगा लिया और अब इसके बाद इस पे 1 लेयर हम अपनी फ्रॉस्टिंग की लगाएंगे। अब इसके ऊपर सेकंड लेयर आएगी और इसके ऊपर भी शुगर सिरप में लगा लूँगी और यही प्रोसेस रिपीट करते हुए सारी लेयर्स के ऊपर इसी तरह फ्रॉस्टिंग लगा लूँगी। तो टॉप लेयर के ऊपर भी मैंने इसकी एक लेयर लगाई है और अब मैं साइड्स भी इसकी कवर कर दूंगी। अब केक के ऊपर मैंने एक पूरी लेयर आइसिंग की कर दी है और अभी ये रफ आइसिंग की है और इसको मैं सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट फ्रिज में रख दूंगी और उसके बाद ज़रा सेट हो जाएगा तो इसको फिर हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो केक पर फ्रॉस्टिंग हो गई है। मैंने चॉकलेट गनाश तैयार करने के लिए 4 टेबलस्पून क्रीम को वार्म किया था और इसके अंदर 150 ग्राम वाइट चॉकलेट डाल दी है और अब इसमें मैं कुछ ड्रॉप्स रेड फूड कलर के डालूंगी। तो ये रेड जो चॉकलेट गनाश मैंने बनाई है ये मैं इसके ऊपर अब डाल दूंगी। तो ब्राइट रेड कलर हासिल करने के लिए मैंने इसमें थोड़ी सी डार्क चॉकलेट भी डाली थी क्योंकि वाइट के अंदर रेड कलर जब मिक्स होता है तो वो पिंक शेड आता है। तो केक को मैं अब डेकोरेट कर लूँगी। उसके लिए मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम भर ली है और स्टार नोजल की हेल्प से मैं इस तरह इसके ऊपर फ्लावर बनाती जाऊँगी। फाइनली मैं अपने केक को जो इसके रेड वेलवेट केक के क्रम्ब से डेकोरेट कर रही हूँ और मैंने चॉकलेट्स के हार्ट कट करके तो वो वाइट चॉकलेट के इसके ऊपर वो भी लगा दिए हैं। अगर आपने अब तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दें, ये बिल्कुल फ्री है। और इस बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, इससे आपको मेरे आने वाली हर वीडियो फ़ौरन मिल जाया करेगी।